तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा। मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल न होए जुदा। मेरा नाम तू हाथों पे अपने लिखे बारहा। आकाश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा। तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा। भाभी, आप बाहर चलोगी? थोड़ा फ्रेश फील होगा। हाँ ठीक है। नाइट। तुम बाहर जा रही हो और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो घर में सबको पता है और मुझे लगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज फर्क पर डिपेंड नहीं करता, कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। और तुम्हें तुम्हारी जगह समझना चाहिए कि तुम्हारी जगह क्या है। जिमिन सैड हो जाती है। मुझे लगता है मैं समझ गई हूँ मेरी जगह क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग। भाभी, आजकल आप बहुत अलग लग रही हो। उन्होंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। उन्होंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है या फिर मैंने ही कोई रीजन नहीं दिया एक्सपेक्ट करने का। मैं आज थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम आजकल बताती कम हो, डिसाइड ज्यादा करती हो। ये चेंज अचानक कैसे आ गया? जब डिसीजन का कोई इफेक्ट ही ना हो तो पूछने का मतलब नहीं रहता। टाइम स्किप। जिमिन आती है। इतना देर लगता है तुम्हारा सिंपल काम के लिए, या फिर अब तुम्हें वक्त का भी कोई हिसाब देना जरूरी नहीं लगता? मैंने टाइम बताया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैं ध्यान नहीं देता या फिर तुम्हें लगता है कि मैं ध्यान देने लायक ही नहीं हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम कह नहीं रही हो। तुम्हारा बिहेव मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम स्किप एट नाइट। मुझे लगता है मुझे थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। डिस्टेंस? तुम्हें नहीं लगता हम ऑलरेडी इतना दूर हैं? मैं सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड तुम नहीं, तुम्हारा डिसीजन कर रहा है। तुम इतनी चेंज हो गई हो, तुम्हारे बिहेव से पता चलता है। मैंने चेंज नहीं किया, मैं तो वैसे रहने लगी जैसा तुम चाहते थे। तुमने बताया वैसे ही रहती हूँ मैं। और अब आप ही मुझे कह रहे हो कि मैं चेंज हो गई हूँ। मैंने ऐसा बस बस बहुत हुआ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। भाई, अब तो खुद कंफ्यूज लग रहा है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बस समझ में नहीं आ रहा। जब सब मेरे कंट्रोल में था तो अब इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों लग रहा है? क्योंकि अब वो तेरे कंट्रोल में नहीं है। भाभी, कल फंक्शन है तो आप चलोगी ना? हाँ, मैं चलूंगी। और ये बात जोंगकुक सुन लेता है। तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा, या फिर अब तुम अपनी मर्जी से सब डिसाइड करती हो? मैंने बताया, पूछा नहीं, क्योंकि आपने कभी भी अलाउ या मना करने का हक नहीं दिया। नेक्स्ट डे फंक्शन। आप काफी शांत हो, आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। ओह, थैंक यू। हो गई बात और जान पहचान भी हो गया तो चलो यहाँ से। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे अकेले नहीं आई हो। मैं बस नॉर्मल बात कर रही थी। नॉर्मल? तुम इसे नॉर्मल कहती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें दिखता नहीं हूँ? तुम किसी और लड़के से बात कर रही हो, वो भी मेरे सामने। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। चलो यहाँ से।
मैंने कोई गलत चीज नहीं किया है। तुम चलो यहाँ से। क्या गलत है और क्या सही है ये मैं डिसाइड करूँगा। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है। मैंने कहा छोड़ो, अगर बाउंड्रीज इतनी क्लियर है तो फीलिंग इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। फीलिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक सिचुएशन है जिसे कंट्रोल में रखना जरूरी है। फिर आप कंट्रोल ही रखिए, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। जिमिन वहाँ से चली जाती है और जोंगकुक बस उसे देखता रहता है। फर्स्ट टाइम उसके पास कोई आंसर नहीं रहता। नेक्स्ट डे, मैं कुछ दिन के लिए घर जा रही हूँ। घर यानी तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हो। मुझे बताना बस फॉर्मेलिटी थी। इस बार बताना भी जरूरी नहीं लगा, लेकिन फिर भी बता दिया। कितने दिन के लिए जा रही हो? पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं का क्या मतलब है? तुम क्लियरली कह क्यों नहीं देती कि तुम यहाँ वापस आना नहीं चाहती? मैंने ये नहीं कहा, पर तुम्हारा एक्शन यही बोल रहा है। पहले डिस्टेंस, फिर साइलेंस और अब बिना क्लियर आंसर के जाना। मैं बस थोड़ा स्पेस चाहती हूँ। ओह, स्पेस। या फिर तुम्हें लगता है मैं इरेलीवेंट हो चुका हूँ कि तुम्हारे प्रेजेंस या एब्सेंस से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है? जो को कोई आंसर नहीं देता, बस इसीलिए जा रही हूँ। जिमिन चली जाती है और डोर बंद कर देती है। इवनिंग। जिमिन चली गई? हाँ, तो फिर रोका क्यों नहीं? रोकने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए। मेरे पास कोई रीजन नहीं था उसे रोकने का। या फिर तू रीजन एक्सेप्ट नहीं करता? टाइम स्किप एट नाइट। सुनी है तुझ बिन दुनिया मेरी। घर पहले इतना क्वाइट कभी भी नहीं लगा। तभी हो भी आता है। पहले कोई था जो बिना बोले सब कुछ फील करवा देता था। आप कब आए? बस तभी जब तुम किसी के ख्यालों में डूबे हुए थे। नहीं, बस मैं तो ऐसे ही लेटा हुआ था। वो तो पता चल जाएगा। बहुत रात हो गई है, सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉर्निंग। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों बोला। वो क्लियर क्यों नहीं बता कर गई? क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि तू उसके लिए क्या है। कितना अजीब है। पहले ये साइलेंस मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब इरिटेट फील होता है। क्योंकि तुम्हें उसकी आदत हो गई थी। आदत नहीं थी, बस प्रेजेंस थी जो अब मिसिंग लग रही है। टाइम स्किप। जोंगकुक जिमिन के रूम में जाता है। सब कुछ वैसा का वैसा है, पर वो नहीं है। उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस खुद को हटा लिया। अब सब कुछ अलग लग रहा है। पीछे से त्योंग बोलते हैं, भाई क्लियरली तू उसे मिस कर रहा है। मिस और नीड दोनों अलग चीज होती है, और मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा। जब तक आप डिसाइड करोगे शायद तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। टाइम स्किप। इवनिंग में जोंगकुक कॉल करने का सोचता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। वो सोचता है अगर मैं कॉल करूँगा तो वो मुझे कमज़ोर समझ लेगी। उसे लगेगा मैं बहुत वीक हूँ, या फिर वो सोचेगी कि तू फाइनली होनेस्ट हो रहा है। मैं अभी रेडी नहीं हूँ अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। नाइट। उसने कभी भी फोर्स नहीं किया, कभी कंप्लेन नहीं किया, फिर भी मैं उसे रोक नहीं पाया। शायद प्रॉब्लम उसमें नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, उससे अच्छे से बात तक नहीं किया।
क्या मैं उसे मिस कर रहा हूँ? ओ यारा तुझे प्यार की रतियां क्या समझावा, जाग के रतियां रोज बितावा, इससे आगे अब मैं क्या कहूँ। ओ यारा तुझे बोलती अखियां सदके गावा, मांगन अखियां आज दुआवा, इससे आगे अब मैं